हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोएम ए वर्क ऑफ आर्टिफिस। ठीक है गाइज, ये आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th की ट्रेजर चेस्ट की बुक में आपको ये पोएम देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी इजी वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले इस पोएम को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बोनसाई ट्री। अब बोनसाई ट्री क्या होता है, आपने स्क्रीन पे देखिए, ये होता है बोनसाई ट्री। अब जो बोनसाई ट्री है वो अलग अलग शेप साइजेस के होते हैं। बेसिकली आप कहोगे एक गमले में छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, एक्चुअली इस पेड़ को छोटा होने पे मजबूर किया जाता है। जापान एंड चाइना में ये प्रैक्टिस होती है। वो क्या करते हैं, एक पेड़ को तारों से या रस्सियों से बांध के रखते हैं, जिससे वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो बिल्कुल इस तरीके का दिखने लग जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं बोनसाई ट्री। और वहाँ पे जापान में ये कंपटीशन भी होता है। ठीक है, मतलब जिसमें अलग अलग लोग अपना बोनसाई ट्री प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बोनसाई ट्री की। अब आते हैं सीधा पोएम पे। तो गाइस जो ये पोएम है ना, इस पोएम में जो पोइट ने बोनसाई ट्री को एज अ मेटाफर यूज़ किया है वुमेन के लिए, मतलब बोनसाई ट्री को औरतों के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। द बोनसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। अब जो बोनसाई ट्री है वो कहाँ पे है, अट्रैक्टिव पॉट, मतलब एक बहुत सुंदर से गमले में है। कुड हैव ग्रोथ 80 फीट्स। और ये जो बोनसाई ट्री है वो कितना ऊंचा बढ़ सकता था, 80 फीट टॉल ये हो सकता था, मतलब 80 फीट लंबा ये हो सकता था। ऑन द साइड ऑफ माउंटेन, किसकी साइड पे, माउंटेन की साइड पे। मतलब अगर ये पेड़ बेसिकली बड़े बड़े कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। ठीक है, जहाँ पे माउंटेन्स हो वहीं होते हैं ना। अगर मान लो ये माउंटेन के साइड पे लगा होता तो जो इसकी ग्रोथ है वो कितनी होती, 80 फीट टॉल होती। अब यहाँ पे यही सिचुएशन औरतों की होती है, मतलब उससे कंपेयर किया गया, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है बोनसाई ट्री को वुमेन के साथ। अगर मान लो आपकी कोई बहन है, उसको बचपन से ही कहा जाएगा कि आप घर में काम करो, पढ़ाई के साथ काम करो, रोटी बनाना सीखो। ठीक है, घर के सारे काम करना सीखो, क्योंकि वो सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अगर मान लो, मैं ये नहीं कहती कि सभी के घर में ऐसा होता है, कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि उसका चाहे भाई हो, पापा हो, चाहे उसका पति हो, उसको क्या करता है, उसकी ग्रोथ करने से रोकता है एज अ बोनसाई ट्री। ठीक है, मतलब मान लो अगर हो सकता है जो घर में औरतें बैठी हैं वो कोई उसमें से अच्छी सिंगर हो, कोई डांसर हो, कोई पायलट बन सकती हो, कोई टीचर बन सकती हो, बट उसे ग्रोथ का मौका ही नहीं दिया गया। बिल्कुल जैसे बोनसाई ट्री को, अगर बोनसाई ट्री को भी मौका मिलता बड़े होने का तो वो कितना होता, 80 फीट टॉल होता। और वही हम औरतों की बात करें, अगर मान लो किसी को बोनसाई ट्री की तरह औरतों के भी ऐसा ही होता है, मतलब उनको क्या करता है, उनको क्या किया जाता है कि वो घर में ही रहें, घर में ही काम करें। कई घरों में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहती सभी के घर में होता है, बट अभी भी कई जगह पे कई घरों में ऐसा होता है। अगर उनको भी ग्रोथ का चांस दिया जाए तो वो भी पायलट बन सकती हैं। अब बड़े बड़े नाम है, जैसे कल्पना चावला थी, अगर वो बाहर न निकलती अपने घर से, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो पाती, नहीं हो पाती। बिल्कुल बोनसाई ट्री, अगर बोनसाई ट्री भी बाहर लगा होता उसकी भी ग्रोथ होती। नेक्स्ट आपका आ जाता है टिल स्प्लिट ऑफ लाइटिंग। अब देखो, अब हम घर से बाहर जाएंगे, चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, चोट लगने के होंगे। वैसी बोनसाई ट्री अगर वो घर में गमले में पड़ा होगा, उसके कोई चांसेस नहीं होंगे कि उस पर बिजली गिर जाए, क्योंकि गार्डनर है, उसकी काट छांट करता रहेगा। ठीक है, उसकी पूरी देखभाल करेगा, उसको पानी देगा। बट वहीं अगर ये बोनसाई ट्री लगा होता माउंटेन में या किसी फॉरेस्ट में लगा होता तो हो सकता है इस पर लाइटनिंग गिर जाए, बिजली गिर जाए, इसके 2 पार्ट हो जाएं, हो सकता है ये बहुत तेज़ धूप हो उससे ये ख़राब हो जाए, सब कुछ पॉसिबल है। बट अगर आप बाहर ही नहीं जाओगे, मतलब अगर आपको जगह ही नहीं मिलेगी ग्रोथ की, अब ग्रोथ की जगह मिलेगी, मतलब अगर बोनसाई ट्री को अगर आप बाहर कहीं लगाओगे माउंटेन में, फॉरेस्ट में, तो चांसेस है ख़राब होने के। बट अगर घर में लगाओगे तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि गार्डनर सब कुछ देखेगा। ऐसे ही गार्डनर की तरह, चाहे वो भाई हो, पिता हो, चाहे वो हस्बैंड हो, उस औरत को क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम घर का काम करो, तुम यही करो, तुम वो मत करो, रोक टोक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बट गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। अब यहाँ पे प्रून्ड का मतलब क्या है, काट छाँट करना। जैसे मैंने आपको बताया ना, गार्डनर क्या करता है, एकदम काट छाँट करता है, कोई पत्ता बढ़ जाए उसको काट दिया, अपने हिसाब से पानी देना। बट वही अगर वो नेचर में लगा होता तो कुदरत उसे खुद पानी देती जितना देना है। ठीक है, इट इज़ 9 इंचेस हाई। अब वो कितना लंबा है, 9 इंच की हाइट है, मतलब 9 इंच सिर्फ लंबा है। ठीक है, अगर वो माउंटेन फॉरेस्ट में लगा होता तो कितना होता है,
80 फीट टॉल होता, बट अगर अब वो गमले में है तो सिर्फ 9 इंचेस का वो रह गया। ऐसे ही गर्ल्स को किया जाता है, ऐसी औरतों को किया जाता है। अगर उन्हें भी मौका मिले तो वो काफ़ी ग्रोथ कर सकती है, कुछ बन के दिखा सकती हैं, बट अगर उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा, ग्रोथ का चांस ही नहीं मिलेगा, तो वो बोनसाई ट्री की जैसे बोनसाई 9 इंचेस का है वो भी बस घर के काम जैसे ही रह जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, एवरी डे एज ही विटल बैक द ब्रांचेस। अब यहाँ पे जो ही शब्द है ये किसको एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ही जेंडर को या सोसाइटी को। ठीक है, जो सोसाइटी क्या करती हैं, उस डे बाय डे गर्ल्स को या वुमेन को क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है और उनकी जो ब्रांचेस है वो काट देती है। ब्रांचेस इन द सेंस उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ग्रोथ करने का चांस नहीं दिया जाता। ठीक है, वो अपने आप को प्रूव कर सके इसका चांस नहीं दिया जाता। यहाँ पे ही को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है? सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट है विटल्स बैक द ब्रांचेस। ठीक है, एवरीडे ही मतलब इस पोएम में तो वैसे ही को मैं जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी के साथ कंपेयर किया जाता है, बट यहाँ पे जो गार्डनर है वो डेली आता है और ब्रांचेस को क्या करता है, काट झाट कर देता है, मतलब उसकी जितनी ग्रोथ उसने करनी है वो कर देता है। द गार्डनर क्राउंड्स। अब क्राउंड्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे आप सोचोगे हम गुनगुनाते हैं ना, उसके साथ हमारा काम में मन लगता है। यहाँ पे गार्डनर को यही चीज़ दिखाया गया कि उसको इस काम में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब गार्डनर काट छाट कर रहा है, उसको काट रहा है, उसकी ब्रांचेस को काट रहा है, उसको क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसी सोसाइटी में लोगों को, वुमेन्स को दबा के उनकी ग्रोथ को रोक के क्या आता है, मज़ा आता है। ठीक है, द गार्डनर क्राउंड्स। अब गार्डनर्स क्या गुनगुना रहा है? गार्डनर कह रहा है इट्स योर नेचर टू बी स्मॉल एंड क्रोजी, डोमेस्टिक एंड वीक। मतलब यही तुम्हारा नेचर है कि तुम छोटे रहो एंड कोजी रहो। अब यहाँ पे कोजी शब्द का क्या मतलब है? कोजी शब्द का मतलब है कम्फर्ट। ठीक है, कोजी शब्द का क्या मतलब है? कंफर्ट। मतलब ये तुम्हारा नेचर है, तुम छोटे रहो, तुम कंफर्ट में रहो। डोमेस्टिक का तो आपको मतलब पता ही है, घर में रहना। ठीक है, और वीक और कमज़ोर रहो, ये कह रहा है। अब इस जो ये लाइन्स अभी मैंने बोली हैं, इसको भी किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? औरतों के साथ, कि ये आपका नेचर है, छोटे रहो, कमज़ोर रहो, घर में रहो। ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है हाउ लकीली लिटिल ट्री। अब देखो शब्दों का कितना बढ़िया यूज़ किया गया है यहाँ पे। लकीली के साथ लिटिल का यूज़ किया, मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, कि तुम कितने लकी हो, तुम कितने छोटे हो। अब कितने छोटे ट्री हो, मान लो एक तो बता रहे हैं लकी भी हो और दूसरा कोई छोटा ट्री लकी हो सकता है, उसको ग्रोथ नहीं करनी दी जा रही और उसको कहा जा रहा है कि तुम लकी हो। ठीक है, टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन, कि मतलब तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत छोटे ट्री हो, तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर सा गमला है जिसमें तुम ग्रो कर सको। ऐसे ही जो लड़कियों के लिए या वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए जो ये गमला है, जो पोट है, ये क्या है? घर की चार दीवारी, कि तुम उसमें रहो, तुम उसमें कितनी लकी हो, तुम इसमें रहोगी। ठीक है, तुम्हें खाने को दिया जा रहा है, तुम काम कर रही हो, ये कर रही हो। ठीक है, वो अब यहाँ पे पोट को किसके साथ कंपेयर किया गया है? घर की चार दीवारी के साथ। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा। नेक्स्ट है गाइज, विद लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्लियर। मतलब लिविंग क्रिएचर्स तो आपको पता है, जिंदा प्राणी। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्लियर टू डाफ देयर ग्रोथ। अब कह रहे हैं कि मतलब जैसे जो बोनसाई ट्री है, जब वो जो एक छोटा सा पेड़ होता है वो बनना शुरू होता है, उसको बड़ी अर्लियर मतलब उसी समय उसको क्या करना है? बांध के रख देना, ताकि वो क्या करे? छोटा रहे। अगर वो बड़ा हो गया तो बहुत मुश्किल, मतलब नामात्र चांसेस होंगे कि वो बोनसाई ट्री अगर बड़ा हो गया, मान लो हमारे जितना 6 फुट का 7 फुट का हो गया, अगर हम उसको खींच के छोटा कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल हो जाता है। वैसे ही लड़कियों के यहाँ पे कंपेयर किया गया, क्योंकि जब वो छोटी हैं, ठीक है, उनको सब चीज़ें सिखा दो, घर का काम करो, सफाई करो, ये करो, वो करो। ठीक है, सब चीज़ उनको सिखा देनी है, क्योंकि अगर वो बड़ी, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बोनसाई ट्री बड़ा हो गया तो उसको छोटा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। टू ड्राफ्ट देयर ग्रोथ। अब यहाँ पे डार्फ शब्द का जो यूज़ किया गया है उसका मतलब पता क्या है? बोना। जैसे अब देखोगे कई पर्सन्स होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम बोने भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाफ शब्द का यूज़ किया गया है बोने को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू डाफ देयर ग्रोथ द बाउंड फीट। अब बाउंड फीट क्या होता है? क्या उस बाउंड फीट पता क्या होता है? चाइना में एक प्रैक्टिस होती थी 1912 के पहले, जिसमें छोटी जो बच्चियाँ होती थी ना, ध्यान से सुनो, मैं छोटी बच्चियाँ कह रही हूँ, मतलब बच्चे नहीं कह रही, छोटी बच्चियाँ होती थी 6-6 साल की, 5-5 साल की। उनके क्या करते थे, जो पैर होते थे ना, उन पे कस के कपड़ा बांध दिया करते थे, ताकि जो उनके पैर की ग्रोथ है वो वही रुक जाए और 3-3 इंच के उनके जो थे, मतलब 3-3 इंच के उनके पैर हो जाते थे। वो इसलिए किया जाता था क्योंकि
उनके पैर सुंदर लगे। बट कई लड़कियां अपाहिज भी हो जाती थी उसके कारण, ठीक है, तो उनको दर्द भी काफ़ी होता था। खैर ये 1912 के बाद जो ये चीज़ थी ये बैन हो गई थी। मतलब यहाँ पे बाउंड फीट को कंपेयर किया गया, जैसे हम लड़कियों के पैरों में बेड़ियाँ मान देते हैं कि उनकी ग्रोथ ना हो सके। द क्रिप्ट ब्रेन, अब द क्रिप्ल्ड ब्रेन का क्या मतलब है? क्रिप्ट ब्रेन का यहाँ पे क्या मतलब है कि उनके ब्रेन को लिमिट कर देना, उनके दिमाग को एकदम क्या कर देना, अपाहिज कर देना, लड़कियों के दिमाग को अपाहिज कर देना, ताकि वो अपनी ग्रोथ ना कर सके, आगे बिल्कुल ना बढ़ सके। द हेयर इन कर्लर, अब हेयर इन कर्लर का मतलब आप समझते हो जैसे लड़कियां अपने बालों में कर्लर से कर्ल डालती हैं, है ना। इससे कंपेयर क्या किया गया कि लड़कियों को सुंदर बनना है फिजिकली और मेंटली भी, ताकि वो क्या हो कि उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। दिल हैंड्स यू लव टू टच, मतलब अब बोनसाई ट्री है, उसको टच हम करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि कितना छोटा सा कितना बढ़िया पेड़ है। वैसे लड़कियों के साथ, वुमेन के साथ, औरतों के साथ ऐसे ही होता है कि उन्हें हमने सोसाइटी के लिए तैयार करना है, शुरू से घर का काम सिखा के रखना है, घर के पोट यानी कि 4 दीवारी के अंदर आपको रहना है, उनको ग्रोथ का मौका नहीं देना है। मतलब हालांकि आज के प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ हो गई है कि हर चीज़ आप देखोगे लड़कियां सबसे आगे रहती हैं, औरतें सबसे आगे रहती हैं, बट अभी भी कई जगह पे, मतलब कहोगे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ होता है कि जिस लड़कियों को सिर्फ घर की 4 दीवारी में रखा जाता है, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर घर में आपके चाहे बहन हो, चाहे आपकी मम्मी हो, आप देखोगे उनके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर वो टैलेंट अगर वो पहले दिखाती तो आज वो कुछ बन चुकी होती, है ना, अगर उन्हें मौका मिला होता है। ऐसे ही बोनसाई ट्री अगर उसे बाहर जंगल में बढ़ने का मौका मिला होता तो वो क्या होता, 80 फीट लंबा होता, बट वो गार्डनर की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से वो सिर्फ 9 इंच का एक छोटा सा बोनसाई ट्री बन के रह गया है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी पोएम ए वर्क ऑफ आर्टिफिस। होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यानी ये पोएम समझ आई होगी। सो गाइज़ ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। एंड गाइज़ ऑलरेडी मैंने ओलिवियर आस्क फॉर ट्विस्ट एंड बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this. And also check the link of playlist in the description box now.